हंटरगंज के उत्क्रमिक राजकीय कृत मध्य विद्यालय पैनी कला के 400 बच्चों ने मध्याह्न भोजन का बहिष्कार किया और सभी बच्चे अनशन पर बैठ अपनी मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। उनका कहना है कि विद्यालय में शिक्षक का पदस्थापन पहले किया जाए, उसके बाद ही वे भोजन करेंगे। बच्चों का आरोप है कि पिछले 4 वर्षों से वे विद्यालय आते हैं और मध्याह्न भोजन करने के बाद वापस घर चले जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। शिक्षक एक है, 4 साल से यही धंधा। तुम लोग आज भोजन नहीं कर रहा? नहीं, क्यों? शिक्षक नहीं है इसके कारण। कितना दिन से ये स्थिति है? 4 साल से। तुम लोग भोजन कब तक नहीं करेगा? जब तक शिक्षक नहीं आएगा तब तक। तुम लोग का क्या मांग है? शिक्षक। विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से विद्यालय में केवल एक ही शिक्षक पदस्थापित है, जिससे पठन पाठन पूरी तरह से ठप हो गया है। उनका कहना है कि बच्चों की यह मांग पूरी तरह से जायज है, क्योंकि यदि विद्यालय में शिक्षा का उचित माहौल नहीं होगा तो बच्चों का भविष्य संकट में पड़ सकता है। यहाँ 3 वर्षों से लगातार एक ही शिक्षक मैं ही पदस्थापित हूँ। इसके अलावा एक शिक्षक प्रतियोजित हैं, वो भी 10 दिवसीय ट्रेनिंग पर चले गए हैं। यहाँ शिक्षक की कमी के कारण बच्चे सिर्फ यहाँ पर आते हैं, भोजन करके चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई अध्यापन कार्य में बहुत ही बाध्यता उत्पन्न होती है, क्योंकि सरकारी काम में मैं बहुत अधिक व्यस्त रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर बच्चों की मांग है, यदि शिक्षक नहीं रहेंगे तो हम लोग खाना का बहिष्कार कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन का बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षक नहीं तो भोजन नहीं, इसलिए उनका मांग है कि अगर शिक्षक आएंगे तभी हम लोग भोजन करेंगे। मुखिया ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। मुखिया ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर समाधान के लिए विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस मुद्दे का समाधान अब तक नहीं हो पाया है, जिससे बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर गंभीर सवाल उठ रहा है। बच्चों के यहाँ संख्या 400 की आसपास लगभग संख्या है और यहाँ 2 शिक्षक हैं मात्र। और बच्चों यहाँ कह रहे हैं जब तक शिक्षक नहीं है तब तक हम लोग खिचड़ी नहीं खाएंगे। इसी के उपयोग में ये बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि जब तक शिक्षक नहीं तब तक हम लोग खाना नहीं, और अनशन पर बैठे हुए हैं। विभाग से मांग किए हैं आप? विभाग से कई बार हमने बोले हैं, तो आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, 6 महीना रुक जाइए, 4 महीना रुक जाइए, यह कहते कहते टाल मटोल होते गए। गिद्धौर प्रखंड कार्यालय सभागार में सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका और पोषण सखियों को समर अभियान व कुपोषण उन्मूलन पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षकों ने कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित बच्चों व महिलाओं की पहचान, ऐप आधारित एंट्री और पोषण सुधार की प्रक्रियाओं पर जानकारी दी। गिद्धौर थाना क्षेत्र के सालिमपुर मोड़ के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में प्रवीण दांगी स्वर्गीय नेमन महतो के पुत्र घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें गिद्धौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इलाज के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय के मिडिल स्कूल में आयोजित गुरु गोष्ठी में बीपीओ नीरज कुमार और 82 कर्मी सहित कई शिक्षक शामिल हुए। बैठक में कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पोशाक वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में लोटवा गांव में 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोक अदालत, मध्यस्थता, महिला उत्पीड़न, बाल अधिकार अधिनियम और अन्य कानूनी विषयों पर जानकारी दी गई। बताया गया कि अधिकार मित्र और नालसा के निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 15100 पर कॉल कर कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है। हंटरगंज में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग के अभियान का व्यापक असर दिख रहा है। करेलीबार पंचायत के ग्रामीणों ने खुद 2 एकड़ में लगी पोस्ता की फसल नष्ट कर दी। वन पदाधिकारी सूर्यभूषण कुमार ने चेताया कि अवैध खेती करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभियान में कई वनकर्मी व मजदूर शामिल रहे। सिमरिया के शिला चौक काली मंदिर प्रांगण में
श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव पर 3 दिवसीय यज्ञ आयोजित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद, आरएनएस, बजरंग दल, धर्म जागरण और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त आयोजन में सोमवार को विधायक उज्जवल कुमार दास की मौजूदगी में कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ के दौरान धर्म प्रवचन और हवन सहित कई कार्यक्रम होना है। राष्ट्रीय जनता दल महिला मोर्चा की झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश ने सोमवार को चतरा के झुमरा मोहल्ला निवासी अरुण कुमार के घर जाकर उनके भाई अनुज कुमार के सड़क दुर्घटना में निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी कि हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रतापपुर थाना क्षेत्र के परियाडी जंगल में रविवार देर शाम पुलिस ने एक युवक का शव पेड़ से लटका बरामद किया। मृतक की पहचान हरहत ग्राम निवासी रंजय पासवान के रूप में की गई है। मृतक के भाई राजकुमार पासवान ने हत्या की आशंका जताई है। उनका दावा है कि प्रेम प्रसंग के चलते रंजय की हत्या कर शव को पेड़ में लटकाया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुमला जिले के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के देवरागनी जंगल में झांगुर गुट के रामदेव उरांव दस्ते और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। गुट के फरार होने के बाद पुलिस ने AK-47, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, कारतूस, पिट्ठू बैग और मोबाइल बरामद किए हैं। गुमला एसपी शंभू कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण या कार्रवाई की चेतावनी दी। सरायकेला जिले में अफीम की अवैध खेती के खिलाफ चलाए गए अभियान में अब तक 214 एकड़ भूमि पर फसल नष्ट की जा चुकी है। बीते 19 जनवरी को 10 एकड़ फसल नष्ट की गई थी, जबकि 15 जनवरी को कुचाई थाना क्षेत्र में 25 एकड़ फसल नष्ट कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चकलधरपुर में आयोजित ई-रिक्शा चालक संघ की बैठक में चालक समुदाय ने किराया निर्धारण, यातायात नियम पालन और नगर परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करने पर चर्चा की। चालकों ने स्टैंड निर्धारण, सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स और ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा की मांग की। संघ ने नियमित बैठकें और व्हाट्सएप समूह बनाने का निर्णय लिया। चाईबासा के सूरजमल जैन डीएवी स्कूल में वार्षिक समारोह में डीआईजी मनोज रत्न चौथे ने बच्चों की स्वतंत्र पसंद को सम्मान देने की बात कही और कहा कि डीएवी के बच्चे खास हैं। एकेडमिक और शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल बच्चों की सराहना की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, नाटक और संगीत का आयोजन किया गया। वहीं प्राचार्य ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षक रोहित कुमार द्विवेदी ने किया। चकलधरपुर के इटोर पंचायत के रुगड़ी में रुगड़ी FC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गगराई मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रतियोगिता में 24 टीमों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर गगराई ने खिलाड़ियों को खेल के माध्यम से रोजगार की संभावना पर बल दिया और उन्हें अनुशासन में रहकर खेल की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रांची के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चाईबासा द्वारा 90 दिवसीय डोर टू डोर जागरूकता अभियान की शुरुआत लुथेरन उच्च विद्यालय में की गई। कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा पर PLV सूरज कुमार ठाकुर ने छात्रों को डिजिटल अपराधों, फर्जी लोन ऐप्स और धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए। अभियान का उद्देश्य कानूनी और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कुडू ब्लॉक मोड़ स्थित कन्या मध्य विद्यालय के पास I-10 कार और ऑटो में आमने सामने भिड़ंत में 6 लोग घायल हो गए। ऑटो सवार महेंद्र लोहरा, सरिता देवी, सरस्वती देवी, सूरज देव और असलम अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने घायलों को बेहतर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महेंद्र को रिम्स रेफर किया गया है।